अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे राना सईद साहब होंगे। उनको कौन नहीं जानता, किसी तारफ के मोहताज नहीं। बेशुमार प्रोग्राम मेरे साथ किए, मगर इस मौजू पे पहला ही प्रोग्राम हमारा, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चलते हैं राना साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। राना साहब, क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान में? आप देख रहे हैं कि हालात अजीबो गरीब हो गए। आज तक इस तरह के हालात पहले नहीं देखे जो आजकल चल रहे हैं। तो आप मैंने सोचा आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें जी, मैंने इसके बारे में क्या कहना है, सारी दुनिया जो कह रही है वही है। देखें, ना तो मैं पीटीआई हूँ, ना ही मैं नवाज लीग का हूँ, ना ही मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। जी मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। जी। वो पाकिस्तान मेरा आबाई मुल्क है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे पढ़ा हूँ, वहाँ जवान हुआ हूँ, वहाँ खेला हूँ। वहाँ की मिट्टी मेरे अंदर शामिल है। जी मेरी रगों में उसी का खून है। तकलीफ दे तो मसाइल सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको हल किसने करना है इसकी समझ नहीं आ रही। मुझे चंद दिनों से ये समझ नहीं आ रही, ये मौसम दावड़ और ये वजीर अली जो हैं, ये तो मतलब तयशुदा गद्दार हैं। बिल्कुल। इन्होंने पाकिस्तान को भी गालियां दी, इन्होंने पाकिस्तानी अफवाज को भी गालियां दी, इन्होंने ये सरेआम पाकिस्तान को गालियां देते थे और फौजियों को कहते थे कि हम इस क्या कहते हैं वो जो वहां बाढ़ लगाई हुई है के साथ इनके सर बांध कर इनको काटेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ये चीजें सारी फौज को भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, आपको भी इल्म है, फौज को तो और भी बड़ा कुछ इनका इल्म होगा जी, फिर इनको कौमी असेंबली में आने क्यों दिया गया? जबरदस्त। जी, क्यों? आपको भी पता ही है गद्दार पाकिस्तान है, और हमको भी पता ही है गद्दार पाकिस्तान है। फिर इनके साथ जिन मेरा फिर ये ख्याल है कि जो लोग इनको लेके आए हैं वो भी उसी तरह के गद्दार हैं जिस तरह के ये दो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या अफवाज पाकिस्तान की आंखें क्यों बंद हो गई? क्या अफवाज पाकिस्तान को भी कोई डॉलर मिल गए अमेरिका से, जहां उन्होंने सब कुछ होने दिया? क्या अफवाज पाकिस्तान मोहसन दावड़ को और वजीर अली को और नवाज शरीफ को और ये जितने भी 24-25 ये मुलजमीन या मुजरम हैं, क्या पाकिस्तानी फौज इनको नौकरी दे सकती है अपने फौज में? बहुत खूब। हरगिज नहीं। अगर वो नौकरी इनको नहीं दे सकते फिर इन जालिमों के हाथ मेरे पाकिस्तान को क्यों देते? जबरदस्त भाई, अगर आपको इमरान से गिला है, इमरान से शिकवा है, मैं इमरान का हामी नहीं हूँ जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो ऑप्शन है वो इमरान ही है। इस तरह हमारे किसी बुजुर्ग ने फरमाया था आज 71 में भुट्टो के बारे में कि भुट्टो एक अच्छा ड्राइवर है, गाड़ी को अच्छे चला सकता है जी। हमें इस पे नहीं जाना चाहिए कि वो हमारी जमात के खिलाफ था, वो हमारे खिलाफ था, ये था, या इस तरह कई लोग कहते हैं इमरान ने ये कर दिया, इमरान ने वो कर दिया। इमरान की जगह कोई भी आएगा हमारे साथ ऐसा ही सलूक होता जाएगा। ना वो इमरान हटा सकता है, ना वो नवाज शरीफ हटा सकता है, ना वो शहबाज शरीफ हटा सकता है। ये कानून अल्लाह ताला ही हमारे ऊपर जो लटक रहा है साफ करेगा। कोई लीडर ये हिम्मत नहीं कर सकता जी। इसलिए ये शिकवे करने की इमरान ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये सब ऐसे ये हवाई बात जी। लोगों को चाहिए, देखें ये गद्दारों का यार गद्दार होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये हमारे अक्लमंद जर्नैल हैं फौज में, उनको ये क्यों नजर नहीं आ रहा? अभी ये पिछले दिनों कौमी असेंबली में बैठे, उन्होंने सख्त तकरीर की कौमी असेंबली में बैठे, बिल्कुल कोई बोला ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ। और वो जो स्पीकर है वो बेहुदा सा इंसान राजा वो खुद मुजरम है जी, रेंटल पावर। वो हंस रहा था उनको सुन के जी। दिल क्यों नहीं फटे उस वक्त? इनकी इज्जतें,
इनका वो जो पाकिस्तान की इज्जत है इसके लिए वो ये उस वक्त फटे क्यों नहीं है कि ये दो शख्स जिनको हम लेके आए हैं कौमी असम्बली में, ये तो गद्दार पाकिस्तान है। बिल्कुल। जब गद्दार पाकिस्तान गद्दारों को पाकिस्तान के गद्दारों को कौमी असम्बली में लाया जाएगा, फिर वो जो पीपल्स पार्टी वाला है, क्या वो इंसान है जो वो कह रहा है कि इनको वजीर बनाए जी। खौफ क्यों नहीं करते तुम लोग? है पाकिस्तान की फौज, तुम क्यों खुदा का खौफ नहीं करती? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं? तुम न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। न्यूट्रल होते तो शहबाज शरीफ कभी भी ये इत्मीनान का वोट नहीं जीत सकता था। क्यों उल्लू बना रहे हो हम लोगों को? न्यूट्रल हैं आप, न्यूट्रल नहीं हो जी। आप जजों के साथ भी मिले हो आप, और नून लीग के साथ भी मिले हो। वरना कुछ माह पहले तो पीडीएम से हवा निकल गई थी जी। ये एकदम आप लोगों ने उनको हवा भरी है पंप के साथ। उनको पीछे से हवा भरी गई और आपने फिर उनमें भरी। खुदा का खौफ करो मेरे मोहसिनों। अल्लाह के बाद आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं जी। अल्लाह आपकी हिफाजत करता है और आप पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। ये बात याद रखें कि अगर आपने इस पे अब नजर ना दौड़ाई, अभी आपने इस पे गौर ना किया और इन गद्दारों को, पाकिस्तान को इन गद्दारों से ना बचाया, ये मोहसिन दावड़ हो गया, ये वजीर अली हो गया, ये फातिमी जो है ये डॉन लीग्स का जी। जरा आवाज ठीक कर ले राणा साहब जी। मैंने कहा ये जो फातिमी को आज मशीर बनाया इन्होंने शहबाज शरीफ का, बिल्कुल कि डॉन लीग्स का ये मास्टरमाइंड था। ऐसे ही है। और दूसरा था वो परवेज रशीद के, क्या नाम था उसका? परवेज रशीद जी। तो वो भी तो नहीं सामने आया, लेकिन आ जाएगा चंद दिनों में वो भी सामने। इसको तो उन्होंने बना दिया। तो खुदारा ये अगर फिर डॉन लीग्स क्या गलत थी, डॉन लीग्स गलत थी तो फिर ये बंदा सही था। ये बंदा सही है, फिर डॉन लीग्स गलत थी। कुछ खौफ करो या फौजियो, के जमाने वालों, कुछ खौफ करो। क्यों आप गद्दार पे गद्दार असम्बली में बिठाते जा रहे हैं? गद्दारों के हाथ आपने वो मुल्क दे दिया है। गद्दार का यार गद्दार है। और ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि मोहसिन दावड़ और वजीर अली कौम के गद्दार हैं जी। तो अगर ये गद्दार हैं तो फिर फौज क्यों मजे ले रही है? फौज क्यों देख रही है ये सब पाकिस्तान लुट रहा है और फौज देख रही है, मजे ले रही है? दिन ब दिन तबाह हो रहा है और लुट रहा है इन गद्दारों के हाथों। और पाकिस्तानी फौज जो है, जर्नैल साहब कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। और तुम्हारा न्यूट्रल होना, तुम जहन्नम में जाओ, लोग को बचाओ, घर में रहो न्यूट्रल। राणा साहब जरा आवाज ठीक कर लें, कभी कम हो जाती है कभी तेज। मुझे नहीं पता वो क्यों होती है, मैंने तो सामने रख के बैठा हूँ वैसे। अच्छा चले, एक ब्रेक है नाजरीन। ब्रेक के बाद राणा साहब से भी बातचीत चलती रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ। 9 न्यूज़ टीवी देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ जिसका आगाज़ किया जा चुका है, आप अगर उसमें हिस्सा लेना चाहें, अपने तासरात बताना चाहें, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत है, आप आज़ादी के साथ अखलाक के दायरे में रह के किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको लाइन पे लेंगे। अगर आप अपनी पिक्चर देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। इसमें ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती हैं, बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग जो भी हमारा ये पैगाम सुने, जितनी जल्दी हो हमें कॉल करें। और ये प्रोग्राम 5 से 10 मिनट का हम लेंगे आपके साथ। अपने दोस्तों को भी बताएं, 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल पे ये सहूलत अब आपको मिलेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी प्रोग्राम देख सके। जुड़ जाए हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा। राणा साहब, ये गवर्नमेंट बना तो ली इन लोगों ने, उसमें कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ है, उसे वो सेहत का वजीर लगा दिया है, बिलावल लंदन आ गया है, भाग दौड़ पड़ी हुई है।
और मुझे तो आज ये भी पता चला है कि किसी वक्त भी गिर सकती है अगर ये इत्तेमाद का बोर्ड लें। तो आप क्या देखते हैं कि कितने दिन ये चलेगी? देखें जी, अगर पाकिस्तानी फौज जी मुल्क के साथ मुखलिस है जी, तो इन दो गद्दारों को सबसे पहले कौमी असम्बली से निकाले। फिर एक बाकी रह जाएगा। मोहसिन दावड़ और वजीर अली, जी, इन दोनों को पकड़ के असम्बली से निकालें तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, पूरी ठीक, टीम चली जाएगी। बिल्कुल तो गद्दारों के सहारे ही ये बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे गद्दार इन दो दो जो रोजे रोशन की तरह अय्या हैं, ये गद्दार, इनके सहारे ये बाकी सब गद्दार बैठे हुए हैं। वो क्या कहते हैं उसको, शादियां मरी, वही बन गई वसीर, वो शीरी बन गई, वो सारी चोर राणा साहब। देखिए, बिलावल को वजीर खारजा बना के पाकिस्तान को मरवाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों मंदी हो गई है ये फौज को, क्यों नजर नहीं आ रहा? जज तो है ही अंधे, जज तो बिके हुए हैं, जज तो नून लीग के हैं। मैं वैसे कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन मैं कहता नहीं आपके प्रोग्राम में। जी, जज जो हैं इन्होंने जो बिल्कुल इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। इनका हाल वो जो श्रीलंका में जजों का किया ना उस कौम ने, इनका हाल भी वही करना चाहिए मेरा हाल आने वाला वक्त। वैसे ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के सुप्रीम कोर्ट के जज ये इतने जलील हो सकते हैं, ये इतने बदतमीज हो सकते हैं, ये इतना गिर सकते हैं, ये इंसाफ, ये कौन सा इंसाफ दे रहे हैं? कौन इंसाफ दे रहे हैं? लिए उन्होंने और वन साइडेड फैसला किया उन्होंने। एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि उन्होंने वन साइडेड फैसला किया। अच्छा राणा साहब, जिस बुनियाद पे ये केस गया था वो तो सुना ही नहीं गया कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं। वो तो उसमें से मौजूद ही नहीं था, ना कि भी उसके मतलब जजों ने सवाल किए। जी आप बजा फरमा रहे हैं, उन्होंने उसके टॉपिक पे जजों ने बात ही नहीं की, इसलिए कि उन्होंने खुद पैसे लिए हुए थे। पैसे लिए हुए थे, वो इस बात पे कैसे बात करते? टिके हुए थे, उनको तो जो बताया गया था उन्होंने वही किया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी असेंबली, कौमी असेंबली के ऊपर कोई लॉ पास किया? राणा साहब, ये 2 घंटे पहले क्यों अदालतें खोल के बैठ गए? वो क्या इनका एक तरीका था कि अंडर प्रेशर करें इनको? नहीं, उनको असल में गलत इतलाएं दी जा रही थी, उनको गलत खबरें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान ने वो जो फौज का जर्नैल है उसको सैक कर दिया। अच्छा, तो उसको रोकने के लिए एक्चुअली उन्होंने अदालतें खोली थी कि वो कहीं सैक ना कर दे उसको। अच्छा, अब इससे ये भी पता चलता है कि वो जो जर्नैल है वो नून लीग के साथ मिला हुआ है। उनको क्यों फिक्र थी कि उसको सैक करे या ना करे? तो अगर सैक हो भी जाता तो हो जाता, नहीं आ जाता। लेकिन उनको नून लीगियों को ये फिक्र थी और गद्दारों को कि अगर ये कुछ नया आएगा वो हमको पकड़ लेगा, करना, और ऐसा ही होना है जी। क्योंकि फौज जो है बहुत प्यारी फौज है हमारे पाकिस्तान की, बड़े बड़े अच्छे जर्नैल हैं उसमें, बड़े बड़े अच्छे कौम के वफादार जर्नैल हैं। अल्लाह ताला ने सबको जज़ा दे, लेकिन एक मछली सारे तालाब को तो गंदा करती है ना। ये बाजवा है, उसने वही जटों वाला काम किया। बाजवा है ना जी जी, आज खाली है, जनरल तो बन गया लेकिन है तो बाजवा ही है ना। हाँ जी, ये सारे बाजवे तो खैर एक जैसे नहीं होते, बड़े अच्छे बाजवे हैं, मेरे दोस्त भी हैं सारे बाजवे। आज वैसे एक टिकटॉक पे जी जी, मैं वैसे कह रहा हूँ, टिकटॉक पे एक चल रही थी, एक बाजवा साहब ने कहा कि सारे बाजवे जो है उनको बदनाम कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं है जी। नहीं कर तो लिया उसने। अच्छा, देखे ना, ये गद्दारों के साथ मिली। देखे, अगर ये ना चाहता तो अज़्म एतमाद की कैंपेन आई सकती।
अच्छा राणा साहब, अब आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान ज्यादा लोगों के दिलों में बैठ गया है जो काम इन्होंने किया? देखें जी, मैं एक बात मैंने पहले अर्ज किया ना आपको कि ना मैं नून लीगिया हूँ, ना मैं पिपलिया हूँ, ना मैं यूथिया हूँ। जी। मैं कुछ भी, मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। इमरान खान जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा, वो ठीक कर रहा है। इन गद्दारों ने, अगर इन गद्दारों से मुल्क ना लिया गया, ये मुल्क को नोट डालेंगे। वो एक गद्दारों का गद्दार लंदन में बैठा हुआ है, वो उसको मनाने गया हुआ है। दूसरा गद्दार क्या जो कुछ नहीं, हम मिलजुल के 1 साल हमारे पास है, लूटते हैं। तो अगर इसमें इमरान खान ने इस मुल्क को, अल्लाह ताला ने इमरान खान के जरिए इस मुल्क को ना बचाया, ये मुल्क और लूटा जाएगा और इसका जड़ें कमजोर कर दी जाएंगी और गद्दार इसमें शामिल हो जाएंगे। देखें आजकल तो जो मेरी एक बात है जी, गद्दारों का यार गद्दार है, जबरदस्त। मौसम दावड़, वजीर अली, फातमी, ये सब गद्दार। आसिफ गफूर था इनका DISR का जी, 3 साल पहले की वो सुन लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, उसने इनके बारे में क्या कहा था? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो उसने ठीक कहा था तो फिर हम इनको वेलकम कहते हैं। उसने इनके बारे में जो कहा था वो सब ठीक है, तो फिर इस वक्त जो DGSI आ रहा है, वो मुछों वाला जर्नैल जो है, और ये जो टेढ़ी नाग वाला जर्नैल है बाजवा, इसको क्यों नजर नहीं आ रहा? अच्छा राणा साहब, ये जो मिलकर खराब कर रहे हैं, ये जो गद्दार एक वहां से आपने बताया कि आया लेने के लिए, बातचीत करने के लिए लंदन है, मेरा जाती ख्याल है कि ये वाला नहीं जाएगा, नवाज शरीफ अभी नहीं जाएगा। इसको डर है, खतरा है कि किसी वक्त भी ये गेम उलट सकती है। ये डिपेंड करता है कल के जलसे पे। अगर कल का जलसा इमरान खान तगड़ा कर गया, लंदन में बैठा हुआ ना, ये अभी नहीं आएगा। ये प्रोग्राम हम कल ही लगाएंगे, यानी कि आज जो जलसा हो रहा है लाहौर में, उसकी बात इस तरह आज तो जलसा कोई नहीं, कल ही होना जलसा। हाँ जी, ठीक है, आज ही लगाओ प्रोग्राम। तो चले आज ही लगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब गद्दार मिले हुए हैं, हर फौज को ये क्यों नजर नहीं आ रहा? ये जो ISI है, ये जो हमारी ISI, दुनिया की टॉप की ISI है, और ये वो कहाँ गए सारे? सबको तो नहीं डॉलर लगा दिए। वो कहते 15 से 25 अरब रुपया आया है वहां पे। सुना है कि वो फजलू भाई को दिया गया, जो सदर बनने के ख्वाब देख रहा है। अच्छा, वो बन जाएगा सदर वैसे कि फिर वो बेचारा जलील हो जाएगा? अगर वो सदर बन गया तो फिर समझो कि इस मुल्क का कोई हाल। उसके बाप ने कहा था मैं इस गुनाह में शामिल ही नहीं हूँ। अब वही लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत हो रहे हैं जो इस गुनाह में शामिल नहीं थे जी। तो इसलिए खुदारा पाकिस्तान की फौज, हम खुदा से तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस फौज को अकल दे, इस फौज के जर्नैलों को अकल दे, इस फौज को चलाने वालों को अकल दे, और इस मुल्क को इन गद्दारों से बचा दे। चले, बहुत शुक्रिया जी जी। ये मौसम दावड़, वजीर अली, गद्दार हैं, मतलब सबको पता ये गद्दार है, और इनसे मिलने वाला, इनको साथ लेके आने वाला भी हर बंदा गद्दार। चले जी, आपका मैसेज पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। कोई और मैसेज देना चाहे राणा साहब? बस जी, दुआ करें पाकिस्तान के लिए। हमारा तो मुल्क है, हम जिस मुल्क में रहते हैं हम इसके लिए भी दुआ करते हैं दिन रात। हम जिस मुल्क में हम पैदा हुए, हम बड़े फूले, जिससे हमें हमारा भाई वतन है, हम उसके लिए भी रोजाना दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनके शर से हमारे मुल्क को बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये जबरदस्त बात की कि बुनियाद देखें, आज जो कौमी असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, उनको जिनको वहां से हटाया गया, उनके मुकाबले में जो लोग आए हैं उनकी हालत देखें। तो राणा साहब ने एक ज़बरदस्त बात की, पाक फौज को इस तरह ख्याल करना चाहिए। नाज़रीन, जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं। हम मुहिब वतन हैं, हम रहते तो यूरोप में अरसा दराज से, राणा साहब मेरे से पहले से यहाँ से रह रहे, मगर जिस तरह राणा साहब ने फरमाया कि वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, खेले कूदे, तो आज भी पाकिस्तान हमें याद आता है।
जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहें तो राब्ता कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।